कभी कभार छोटे बच्चों को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, लेकिन आगे बताई हुई चीजों को देखकर शायद आपके भी बच्चे पैदा ना करने की इच्छा होने लग जाए। ज्यादातर माता पिता के लिए अपने बच्चों को नहलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन कभी कभार जब आपको लगता है कि हाँ, अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तब कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। जरा इन भाई बहनों को देखिए जिन्होंने ये तय किया कि ये इकट्ठे नहाना चाहते हैं, जबकि वहां पर सिर्फ एक बच्चे के नहाने की जगह थी। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि भाई इधर बैठने से पहले किसी ने यहाँ पर पेशाब ना की हो। ज्यादातर बच्चों को सब्जियां खाने का शौक नहीं होता, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो अपने माता पिता के आसपास ना होने पर क्या कुछ निकल जाते हैं। जब नॉटिंघम के एरन वाइसेल अपने बगीचे में कुछ ठीक कर रहे थे, तब उन्हें उसके बेटे ने बताया कि उनकी 3 साल की बेटी ओलिविया रसोई में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढ रही है। ये सुनकर वो घर के अंदर भागा और उसने रसोई में घुसते ही देखा कि उसकी छोटी सी बच्ची ओलिविया ने पूरा फ्रिज खोल दिया और एक ही बार में 18 दही के डब्बे खा गई। और न जाने अगर वो पकड़ी ना जाती तो कितने ही खा जाती। किस्मत से इतना सारा दही खाने के बाद उसको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई और उसके बाद उसने अपनी चाय भी आराम से पी ली। भाई ये बच्चा है या मशीन? बच्चे के होने के बाद माँ बाप को अपनी रातों की नींद तक खराब करनी पड़ती है, जब तक कि उनके बच्चे को खुद से नींद की समझ ना आ जाए। एक बार जब ये बच्चे रात को उठना बंद कर देते हैं, तब भी ये सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उस समय भी इनमें खूब एनर्जी होती है। इस माँ की नींद सुबह सवेरे इतनी बुरी तरह से खुली जब इसका छोटा सा बच्चा इसके कमरे में घुस गया और अपने साथ एक घोड़े को भी ले आया। लगता है ये लोग किसी फार्म पर रहते थे, वरना एक घोड़े को घर तक घसीटते हुए लाना बहुत ही मुश्किल है। ज्यादातर बच्चों को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है और वो है गंद मचाना। चाहे आपको जितना भी लगे आपने हर चीज संभाल दी है और अब आपके बच्चे को छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, फिर भी ये छोटे शैतान गंद मचाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। जरा इन छोटी बच्चियों को देखिए जिन्होंने अपनी माँ के टॉयलेट पेपर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से इस्तेमाल कर दिया और पूरे बाथरूम को बर्बाद कर दिया। मुझे तो लगता है इसमें इनकी मदद इन गुरुओं ने भी की होगी। मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ, क्या ये गंद इन्होंने बाथरूम में मचाया है या फिर पूरे घर में? कई लोग कहते हैं कि मक्खन पिघलता नहीं है, लेकिन इस लड़की को देखने के बाद शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये अपने घर के फ्रिज में घुस गई और न जाने किस तरह सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से मक्खन से लथपथ हो गई, जिसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो ये कह रही है, अरे मम्मा गलती से हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद इस बच्चे के लिए मक्खन उतारना कितना मुश्किल रहा होगा। बच्चों का और उनके पालतू जानवरों का एक अजीब सा रिश्ता होता है और ये दोनों ही मस्तियां करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब छोटी लड़की ने अपने माँ बाप से एक कप दूध मांगा तो उसके पीछे इसकी कोई शरारत छुपी हुई थी। दूध को जमीन पर देखने के बाद और बिल्लियों को बुलाने के बाद उसने इनकी दूध को चाटने में भी मदद की। शायद इस तरह से इनकी दोस्त बनना चाहती थी। अगर आपको लगता है कि इस लड़की ने बहुत बड़ी शरारत कर दी है, तो उस बच्चे को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। जब इसकी माँ ने इसको 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ा तो इस छोटी सी 9 महीने की बच्ची ने इसको सबसे सही जो समझ आया, अपने घर की बिल्ली को पकड़ के उसको बंदी बनाने का सोचा। उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो इस चीज को भूलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ कुत्ते ज्यादा प्यारे होते हैं और ज्यादा जल्दी माफ भी कर देते हैं। जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और 2 बच्चे होने का मतलब है कि माँ बाप को भी इनका थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है कि ये कुछ कर ना दे। इन 2 शरारती बच्चों के माता पिता इस चीज को देखने के बाद शायद ये सोच रहे होंगे कि काश हमारे सर के पीछे भी आंखें होती। हाँ, मैं मानता हूँ कि घर को पेंट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन अगर बच्चों के हाथ में पेंट दे दिया जाए तो भैया फिर तो तबाही मचती है। अगर आपके शैतान बच्चे हैं तो एक चीज का तो आपको पूरा पूरा मालूम ही होगा कि चाहे जो मर्जी हो जाए ये पकड़े जाएंगे। जरा इस छोटे से बच्चे को देखिए जिसको कि आटे की बोरी के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, जिसके आटे से भरे हुए पैरों के निशानों ने उसको पकड़वा दिया। इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि मैं आपको समझा सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद ये कहने के लिए काफी देर हो चुकी है बेटा। उन बच्चों के लिए जो किसी ना किसी तरह गंद मचाना चाहते हैं, आटा सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है। भगवान ही जाने कि इस छोटे से शैतान को अपने पूरे कमरे को इस तरह से बर्बाद करने में कितना समय लगा होगा, लेकिन भले ही जितना भी समय लगा हो, इसको साफ करने वाले की तो भैया ऐसी की तैसी होने वाली है। बच्चों को चाहे जितना भी लगे कि उनकी शैतानी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहीं ना कहीं बचपन में उनमें चूक हो ही जाती है। और ऐसा ही इस शैतान के साथ हुआ जब इसने चुपचाप जाकर के आइसक्रीम खाने की कोशिश की
तो उसको दिक्कत तब हुई जब उसने देखा कि आइसक्रीम तो कुछ ज्यादा ही दूर है। इसको सुनकर जब माँ बाप भागते हुए नीचे आते हैं, तब उनको समझ ही नहीं आया कि भैया वो बच्चे पर गुस्सा करें या फिर खुश हो जाएं। ज्यादातर बच्चे ज्यादा जिज्ञासु होते हैं और तभी परेशानी में फंसते हैं। फिर भी इसके पीछे का कारण तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चा इस फिश टैंक में चढ़कर फिल्टर को स्ट्रॉ बनाकर करना क्या चाहता है। बच्चों का भी ना कुछ अलग ही दिमाग चलता है। भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारी मछलियों के साथ हुआ क्या होगा, ये जिंदा भी हैं या फिर मर गईं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि बच्चों को हर कीमत पर दूर रखना चाहिए, जैसे कि पेंट। लंदन के जूलियट और स्टीव लॉर्ड को एक चीज बहुत ज्यादा बाद में पता चली, जब उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी एव को शांति से खेलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने अपनी बेटी की जगह एक नीला भूत देखा। इस छोटे से बच्चे ने अपने आप को पूरी तरह से नीला कर लिया था और इस रंग को हटाने के लिए पूरे 2 घंटे लग गए। इस बच्चे के ऊपर गुस्सा करने की जगह ईव के माँ बाप ने इसकी खूब सारी तस्वीरें खींची और उसको उन्होंने बाद में दिखाने के लिए बचा कर रख लिया। कभी कभी बच्चों की शैतानियां मजाक में भी बदल जाती हैं। माँ बाप अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को संभालने के लिए किसी और की मदद की जरूरत है, और मुझे देखकर लगता है कि शायद वो सही है। जैसे ही इस बच्चे के माता पिता को लगता है कि वो सो गया है तो इनका दूसरा बच्चा शीशे के ऊपर चढ़ने लग जाता है। लगता है इस बच्चे को किसी मकड़ी ने काट लिया भाई, जिसकी वजह से अब ये भी स्पाइडरमैन बन गया। और सर आप इस बच्चे को तो देखिए जो कि खाने का सामान ढूंढने के लिए फ्रिज के ऊपर चढ़ गया, और फिर लोग कहते हैं कि भैया बच्चे चढ़ नहीं सकते। जब भी कभी आप कहीं पर छोटे बच्चों के पैरों के निशान देखें तो समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई कांड तो भैया जरूर हुआ है। और जब आपको ये फुटप्रिंट्स ऐसे नीले रंग के दिखाई दें तो मतलब अब तो कुछ ज्यादा ही हद पार हो गई है। इन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जब माँ बाप अपने बच्चे तक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा शायद वो कोई भी माता पिता नहीं देखना चाहेंगे। उनका बच्चा पूरी तरह से नीले रंग में लथपथ हो रखा था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इस रंग को लगाकर ही सो गया। अब तो चाहे कोई भी इस पायदान को जितना मर्जी रगड़ ले, इसके ऊपर से तो ये रंग नहीं हटने वाला। बच्चों को अपनी मनमर्जियां पूरी करवाने का बहुत शौक होता है, और अगर कोई उनकी बात एक बार में नहीं सुनता तो किसी ना किसी तरह से वो अपनी बात मनवा लेते हैं। जरा इस हिम्मत वाले बच्चे को तो देखिए जिसने की बॉलिंग करते हुए गेम अपने आप से खेलने की सोची। तो क्या हुआ अगर इसने बॉल की मदद से पिंस नहीं गिरी? उनको गिराने के लिए बच्चा खुद ही काफी है। एक बार अगर आप बच्चे के घर में आ जाते हैं तो अपना घर साफ सुथरा देखना तो भैया जैसे एक सपना रह जाता है। हालांकि आप जितनी भी कोशिश कर लें, गंद मचाने वाली चीजें बच्चों से दूर रखी जाएं, वो किसी ना किसी ऐसी चीज को ढूंढ ही लेते हैं। जरा इस भाई बहन की जोड़ी को देखिए जिन्होंने ये सोचा कि उनके कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि इस तस्वीर में कोई कुत्ता नहीं दिख रहा तो ये इल्जाम किसी कुत्ते पर भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो भी कहो, इन्होंने काम बहुत अच्छे से किया। जहां ज्यादातर बच्चे गलती करने के बाद उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, कई महान बच्चे गलतियों को अपनी क्रिएटिविटी समझकर बहुत ज्यादा शौक से दिखाते हैं। जैसे कि इस लड़के को देख लीजिए, इसको लगता है कि ये पिकासो से कम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद इस बाथरूम को थोड़ा सा और सजाने की जरूरत है, लेकिन जो इस बच्चे ने किया ना, शायद उसके माता पिता को उसका ख्याल भी नहीं आया होगा। भले ही आप बच्चों को रंग भरने के लिए जितनी मर्जी कलरिंग बॉक्स और बोर्ड्स दे दें, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पसंद तो दीवारों पर और जमीन पर कलर करना ही होता है। जैसे कि एक छोटी सी शैतान बच्ची जिसका न जाने किस तरह एक कलर करने वाली चीज पर हाथ पड़ गया, और जब उसके पिता किसी काम से बाहर थे तो इसने अपने घर को एक अलग ही कलाकृति बनाकर सजा दिया। लगता है कि ये आने वाले सालों में एक अच्छी आर्टिस्ट बनेगी। कई माता पिता को लगता है कि अपने घर को बच्चों की शैतानियों से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया जाए, लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि शायद ये तरीका भी कुछ सही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना पसंद है, लेकिन ये बच्चा तो भैया पूरा मिट्टी में नहा चुका है। एक रात को कुछ अजीब आवाज सुनने के बाद जॉर्जिया की टोरी हैमलिन फटाफट भागते हुए अपने बेटे के कमरे में गईं। लेकिन जो उसने वहां पर देखा उसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं होगा। उसका 4 साल का बेटा आराम से अपने झूले में सो रहा था और उसके हाथ में उसकी मछली नीमो थी। अपने बेटे को उठाने के बाद हैमलिन के लिए उसको ये समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि क्यों उसकी मछली की पानी से निकलने के बाद मौत हो चुकी है। उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को ये बताया कि वो बस अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसको अपने साथ सुलाने के लिए ले आया।
ये तो शुक्र है कि अगले ही दिन एवरेस्ट के माँ बाप उसको एक दुकान पर ले गए और वहां पर उसको एक और गोल्ड फिश खरीद दी। लेकिन साथ ही उसको ये सब भी बता दिया कि कैसे मछलियां पानी के बाहर नहीं रह सकती। बच्चों का अपने चाहने वालों को प्यार दिखाने का एक अलग ही तरीका होता है। कई बच्चे पास्ता का इस्तेमाल करके ज्वेलरी बनाते हैं, कई टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें बनाते हैं और कई गाड़ी के दरवाजे पर प्यार की चिट्ठियां लिखते हैं क्या? ये छोटी सी लड़की ने जब अपने पिता को अपना प्यार दिखाने के लिए बाहर बुलाया तो शायद उसने अपने पिता को अपनी इस हरकत के बाद एक हार्ट अटैक दे दिया होगा। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लगता है कि शायद बेचारी को उस चीज का अंदाजा नहीं है कि उसने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके क्या कर दिया है। अगर हम बच्चों की और गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो ये चीज आप भी समझ लीजिए कि हमें अपने बच्चों को कभी भी गाड़ी साफ करने के लिए नहीं देना चाहिए। जरा इन दोनों को देख लीजिए, इनके हिसाब से एक पार्क हुई गाड़ी का क्या ही फायदा है, इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी को एक झूले में बदल दिया। मैं तो बस इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि भाई वो मिट्टी के दाग कोई और गंदी चीज ना हो। लगता है कि इन्हें अब कुछ ज्यादा ही लंबी सजा काटनी पड़ेगी। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि सिर्फ बच्चों पर ही भरोसा करना मुश्किल नहीं है, बल्कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके ऊपर नई जिम्मेदारी आ जाती है, फिर भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जरा इस छोटी सी लड़की को देख लीजिए जिसको कि शायद खाना बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए थी। खाना तो नहीं बना, लेकिन ये बिल्ली कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। लेकिन कहते ना कि बिखर चुकी चीजों के ऊपर रोना नहीं चाहिए, तो इस बिखरे हुए पास्ता पर रोकर क्या ही करना है भाई। अब तक माना जाता है कि घर का सबसे बड़ा बच्चा बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल बनाता है, लेकिन माँ बाप को तब क्या करना चाहिए अगर उनका सबसे बड़ा बच्चा ही इतना बड़ा बेवकूफ हो। इस बच्ची को देखकर लगता है कि ये अपनी छोटी बहन को टॉयलेट में पानी की कला सिखाने के बाद कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस कर रही है, और शक्ल देखकर हम बता सकते हैं कि ये पहले से खुद भी हाथ से पानी पी चुकी है। बच्चों को अपनी कला दिखाने का बहुत ज्यादा शौक होता है और अलग अलग तरह की कला बनाने के लिए उनके हाथ जो लगता है वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस माँ को अपने इस बच्चे पर इन स्टिकर्स को दीवार पर लगे हुए देखकर कुछ गर्व महसूस हुआ होगा। ये तो हम सबको मालूम है कि बच्चे अपने आप को उल्टी सीधी चीजों से लपेट लेते हैं, लेकिन शू पॉलिश का तो शायद किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होगा। ये तो शुक्र है कि इससे पहले ये बच्चा खुद को पूरी तरह से इसमें लपेट लेता है। इसको किसी ने रोक लिया। चलो, आपको ये तो नहीं कह सकता कि एक चमकता हुआ सितारा नहीं है। चॉकलेट सिरप एक ऐसी चीज है जिसको कि आप अपने बच्चों से बहुत दूर रखना चाहते हो, वरना नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है जैसा कि इस बच्चे ने किया, जिसने अपने घर के बिल्कुल नए चमकते हुए सफेद सोफे के ऊपर गंदी तरह से इसको फैला दिया है। इस चीज को करने के बाद तो ये छुपा भी नहीं रह सकता, क्योंकि तस्वीर के रूप में इसके माँ बाप के पास इसका सबूत है, और तस्वीर में खड़े कुत्ते की शक्ल देखकर साफ पता लग रहा है जैसे वो चीख रहा हो कि अब तू कैसे बचेगा बे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छोटे से छोटे बच्चे भी पूप मशीन्स होते हैं। मैं तो ये सोचकर ही परेशान हो रहा हूँ कि जब इस बच्चे के माता पिता ने अपने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाकर उसको अपने ही गंद में लिपटा हुआ देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। मुझे तो इस तस्वीर को देखकर ही बेचैनी शुरू हो गई है। और जरा इस बच्चे की शक्ल तो देखिए जिसको कि अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा नाज हो रहा है। क्या आपके पास भी ऐसी ही अजीबोगरीब और मजाकिया कहानियां हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।